पास, तेरा कमीशन चलेगा बेटा, तूने मेरे पैसे बचा लेती हर दफा, तुझे अलग से कमीशन दूंगा। अच्छा। बर्दाश्त किया करो यार, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो शुगर लगा कर रखो, क्या ऐसे हम लोग सीधे सीधे ना। अच्छा, अब 0.5 माइनस में जाए तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.31। 31%। कितनी कम हो गई है? 19%। ज्यादा सर 19%। 19%। देखिए माइनस प्लस 3 में 19% बढ़ रही थी, माइनस 3 में 19% कम हो रही है। कम हो गई। ठीक हो गया। तो मैं दोबारा पीछे जाता हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं कि हमने किया क्या है। सर मुझे एक बात सर यहाँ पे बताइए सर, ये कम प्रोबेबिलिटी हमारी अच्छी होती है या ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमारी अच्छी होती है? सर ये डिपेंड करता है ना अगेन कि हमारी पोजीशन क्या है। तुम तो जो खेलते रहते हो तुम्हें पता ही है इस बात का कि अगर हम पैसे देने हैं कि पैसे लेने हैं। अच्छा अब देखें, सर मुझे नहीं ना पता, मुझे पता था ये पहले से तो मैं जीतता होता, अभी तक मैं हार रहा हूँ ना, गरीब आदमी हो गया सर। ये वो लोग होते हैं ना कि हारते ही रहो, मैं मोहब्बत में भी मुझे हार ही हुई है हमेशा, ये वो वाले लोग होते हैं ना डायलॉग मारने वाले। नहीं सर, ये बंदा मोहब्बत में जीत गया सर जी। वही शोश, ये अब इनसाइट तूने दिया सर मुझे ना। ये मैं अभी इसलिए प्रोबेबिलिटी में इतना जोर लगा रहा हूँ ये इसमें स्टैट्स में कि मैं ये सीख जाऊंगा तो फिर मैं उसके बाद जीतूंगा, ये भी तेरी सोच ही है। चलो खैर, फिर मैं खुला जीतूंगा। प्रोबेबिलिटी आने का ये मतलब नहीं कि हर दफा हेड ही आएगा। प्रोबेबिलिटी आने का मतलब ये नहीं कि हर दफा जो 1/6 से नीचे ही आएगा। ठीक है, सर मुझे तो अंदाजा तो हो जाएगा ना, मैं अंदाजा हो जाएगा। मैक्सिमम वो वाले नंबर चूज करूंगा जो मुझे पता होगा कि मुझे प्रॉफिट दे सकते हैं। अच्छा, बंदा पता है क्या, जिसकी किस्मत में लिखी होती है ना, एक बंदा जो समझ में आगे जलील हो रहा होता है, एक बगैर समझे जलील हो रहा होता है। जिसने जिसकी किस्मत में लिखा है ना, उसने होना वही है। अच्छा चले, अब इसको बेटा समझे जरा। हमने कहा कि जब हमने टी एस्टिमेट किया था a+4m+b/6, हमने सारी एक्टिविटीज का क्रिटिकल पाथ निकाला, टोटल टाइम निकाला, तो ये निकला है, ये हमारा था टी एस्टिमेटेड। और पता है दरमियान में क्या चीज आती है? एवरेज, म्यू। याद है ना आपको? इसके बीच में आता है मीन। तो मीन टाइम हमारा क्या आ गया? 64। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50-50%। अगर हमें टाइम ज्यादा मिला तो हम प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, कितनी? अब उससे हमने जी का फार्मूला लगा लेते हैं। तो अगर टाइम कम हो गया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। कितनी? हम जी का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो जी का फार्मूला क्या करेगा हमें? हेल्प आउट। कैसे? हमने क्या किया, इस फार्मूला में वैल्यूज लिखी, स्केड्यूल्ड वो देंगे हमें, मार्केट देगी, कस्टमर देगा। एस्टिमेटेड कौन सा टाइम होगा? जो हमने एस्टिमेट किया 50-50% प्रोबेबिलिटी के साथ। और फिर इसको हमने डिवाइड किससे कर दिया? सिग्मा टी, उस स्कोर के साथ। जब उससे डिवाइड किया तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई जी की। जी की वैल्यू हमारे पास आई, उसे हमने जाकर टेबल में देखा, 0.5 आई थी, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 69। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब हमने ये वाली वैल्यू ली थी तो यहाँ पे जाके हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ तक कितनी हो गई थी? 69%। 19% बढ़ गई थी। और जब हमने इसको इधर रखा तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई थी? 31%। कितनी रह गई थी? हमारी 19% कम हो गई थी और रिस्क बढ़ गया था। अब इस सारे के सारे प्रोसेस का फायदा क्या हो गया? हमें पता चल गया हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं, हमें पता चल गया कि रिस्क कितने हैं। ठीक है, जब हमें इन चीजों का पता चल गया, अब हम कस्टमर से सही तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं। हम उन्हें बता सकते हैं कि भाई इतना रिस्क बढ़ गया है, हम उन्हें बता सकते हैं कि भाई इतना रिस्क कम हो गया है। उससे क्या फायदा होगा? उससे फिर ये कि हमें उनसे निगोशिएट करने में आसानी होगी। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई उनको हम क्वेश्चन नहीं? पहले बता देंगे ना सर, वो अगलों से मार पड़ने से भी बच जाएंगे हम उनको पहले बता देंगे भाई इतना काम लेट हो सकता है, बिल्कुल 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 लेट हो सकता है। हाँ कुटन लग जाओ, 2 दिन बिल्कुल। लेट हो गए थे। और दूसरा फिर ये कि जी पोर्टफोलियो आपका जब आप लेते हैं उसमें जी का टेबल लिया, जी का एनालिसिस किया, पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट किया। अब देखें तो जी की एप्लीकेशन आप देखते जाएं कि दुनिया जहान की कोई सी भी पॉपुलेशन उठा ले, आपने इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है? जी के अंदर। अब कहानी आसान है, जी टेबल और आप जितनी मर्जी कहानियां फिट करते चले जाए, पर फार्मूला रेलिवेंट होना चाहिए। वो जब फार्मूला आपने लगा लिया तो कहानी सेट हो गई, जबरदस्त काम स्टार्ट हो गया। ठीक है जी। ओके सर। तो अब देखें तो स्टैट्स उतना भी बुरा नहीं है यार, वैस क्या ख्याल है?
सर उतना बुरा नहीं है, बस मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है ना सर, मैं फिर बस वो शुरू थोड़ा से बहुत ही स्टार्ट। तो ठीक हो गया, थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ ना आज। यस सर। सर अच्छा एक चीज सर मुझे पूछनी थी, वो पीछे जो आपने वो जो इसका टेबल था सर, पीछे जाने देना जरा थोड़ा सा, पीछे जाना, ये वाला टेबल सर, ये आगे 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 हम्म हम्म आगे आगे वाला टेबल सर, वो ये ये वाला ये हम्म। सर, ये तो जी टेबल है जी जी। सर। वो दूसरा जो बीच में पीछे था सर, जिसमें वो वैल्यूज है, हमने देखी थी ए बी की और एम की लिखी हुई थी, जो सी वो तो वैल्यू वो वो जिसमें वाली, हमें क्रिटिकल पाथ वाली वैल्यू खरीदनी है, जिसमें ये तो वो मैंने कह रहे एक्टिविटी थे। वाइज दिया ना, हर ये वाला एक्टिविटी का। ये वाला। सर, हाँ, ये हमें पहले वो इसके ऊपर पहले नेटवर्क बना होगा, फिर हमें ये वैल्यूज नहीं मिलेंगी, या खुद से लिखी होंगी पहले से? ये इतनी वैल्यूज दी हुई होंगी सिर्फ हमें। ठीक हो गया, ये दोनों ठीक है, आगे वाले हमने निकालने हैं, ये हमें बी और आगे निकालने का होंगे, फॉर्मूला हमने निकाला। और फिर हमें नेटवर्क बनाना होगा जैसे हमने पहले बनाया था, और ओके उसमें से सर। क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल देखा ना, ये एक्टिविटी इसमें बकायदा आपको इस शक्ल में या तो नेटवर्क दिया हुआ होगा, या आपको दिया होगा कि प्रेडिसेसर सक्सेसर एक्टिविटी कौन सी नेटवर्क जैसे बनाना होगा, वो सिंपल सा नेटवर्क आपने बना के क्रिटिकल पाथ निकालना होगा। जब हमने निकाल ठीक हो लिया गया। क्रिटिकल पाथ, तो फिर हमें पता चल जाएगा टोटल टाइम इतने एस्टिमेटेड। ये हमने इसकी क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटीज उठाई, इनका सम किया वेरिएंस का, सिर्फ क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटीज का बस ये चीज सर, वेरिएंस का बस सम। ये चीज समझ नहीं आ रही, वो क्रिटिकल पाथ वाली, कि मैंने कहा क्रिटिकल पाथ इसमें से निकालना है, तो पहले जी वो टेबल होगा या क्या होगा, वो बस ठीक है, समझ लग गई कि ये करके तो टेबल बना के, तो फिर उसके बाद क्रिटिकल पाथ निकाल के फिर इधर से देख बिल्कुल ठीक। अपने लग। अच्छा, अब ये कि हमें जैसे हमने पहले भी कहा था आपसे कि हमने अगर बुक देखें तो बुक में ये कहाँ पे जाके है जी, चैप्टर नंबर क्या था जी, हमने भी देखा चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 7 7, चैप्टर 7 कक्षा में निकाल लेना, पहुंचे हैं सर? वो ना कर। गुड मॉर्निंग। बस दुनिया आगे निकल के तू वही फिर रहा है यार अभी सर 7 ने में वो पूरा। पिछली क्लास में 6 पढ़ रहे थे ना, वो क्वेश्चन 6 है पिछली क्या? क्लास में 6 पढ़ रहे थे, इस बार 7 हो गया, तो 6 के बाद क्या आता है बेटा? तो 7 ही आता है सर, पर 7 ही आता मैंने है कहा ना। कि वो नेटवर्क वाले क्वेश्चन थे ना, अभी सेम नेटवर्क वाला बीच में चीजें पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा चैप्टर चल रहा है शायद। चले, अच्छा अब थोड़ा सा आप देखिएगा एक चीज जिसको हम क्या कहते हैं, बुक, और आपके इस चैप्टर के एंड में क्या दिया हुआ है आपको, ये आपने पूरा चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। इस एग्जाम्पल को दोबारा पढ़ना है आपने, जो इसमें पार्ट एनालिसिस में दी हुई है, बुक से देखने तो पढ़ोगे ना, आपके आपके फिर दोबारा ये पढ़ के देखना, इसमें सारा डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, 1 केसेस दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो ये जो भी आपको इस चैप्टर एंड में इसकी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, केसेस दिए हुए, भी आपने पढ़ना है और सॉल्व करना है, और नेक्स्ट टाइम जो समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो आपने पूछ लेना। तो एक्सरसाइज ये है, 3 क्वेश्चन ये, और आगे ये पढ़ के आने केसेस, और इसको भी सॉल्व करना है आपने, ये क्या कह रहा है समझने की कोशिश करनी, ठीक है। तो इसके पढ़ के बाद भी उसने दी हुई। अच्छा एक चीज है ध्यान में रखना है, इसको ना फॉर गॉड से सजा नहीं समझना, इसको थोड़ा शौक से करना है। आप लिटरली इन चीजों को जब खुद से सॉल्व करेंगे, शौक से करेंगे ना, लर्न करेंगे, मैं कम से कम गारंटी अल्लाह की जात देती है, लेकिन ये चीज फॉर श्योर है कि अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे ग्रिप है और आप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, एक आधा सॉफ्टवेयर जो हम थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद ये कम से कम आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं यार। ठीक है, तो इसलिए शौक से करना है, समझ के करना है। अब जैसे मैं थोड़ा सा आपको भी बता देता हूँ, नेटवर्क लैग, अच्छा मेरे को चैप्टर खोल लेने दें, न्यू फोल्डर, पावर पॉइंट स्लाइड, चैप्टर वाज चैप्टर 6, और था हमारा
यार ये तो वाकई बारिश शुरू हो गई यार। यस सर, वो भी तेज काफी हो रही है। तेज हो रही है। अच्छा अब देखिए जरा ये कोई ऐसा भी है जो इस्लामाबाद पिंडी में नहीं है जहाँ बारिश नहीं हो रही? यस सर, ये जलम में यहाँ पे नहीं हो रही। अच्छा यहाँ पे भी नहीं हो रही। यहाँ पे कहाँ पे? यस सर, ये मंडी बहाउद्दीन में पिंडी पे। हो रही है, यहाँ पे धूप है। ये मंडी बहादुर में पिंडी में धूप तो है। हो रही बात। पिंडी में तो हो रही है, हो जाएगी नहीं हो रही तो चलो खैर। अच्छा ये देखिए जी ये था लैग वाला क्वेश्चन। अगर हमें बना बनाया मिल जाए नेटवर्क, ठीक है, मैं दूसरे भी बताता हूँ अभी। तो इस नेटवर्क में हमने क्या करना था, फॉरवर्ड में हमने ऐड, बैकवर्ड में माइनस से हमारा रूल ऑफ थंब था, फॉरवर्ड में बड़ी अमाउंट, बैकवर्ड में छोटी अमाउंट। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ सिंपली ऐड करते थे वैल्यूज टाइम की। अब हमने लैग की वैल्यू, लैग क्या होता है कि इसके स्टार्ट के 3 दिन के बाद ये स्टार्ट हो सकती है। तो स्टार्ट था 0, तो लैग में 3 ऐड करके 0 + 3 3, 3 + 1 4, 4 में 4 का लैग ऐड किया, प्लस 8 + 2 10, तब यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही थी किसकी, 5 की, और यहाँ से आ रही थी 10 की, तो बड़ी अमाउंट ले ली हमने यहाँ पे। 10 + 2 12, इसको कहीं और से नहीं, सिर्फ यहीं से जाएगा, स्टार्ट टू स्टार्ट 10 + 2 12, बिल्कुल ठीक है। 10 + 6 16, 16 + 2 18। अब देखो तो इसका एंड टू एंड का रिलेशनशिप है, इसका स्टार्ट टू स्टार्ट का था। अब यहाँ से आ रहा है 12 + 2 14, यहाँ से आ रहा है 16 + 2 18, तो फॉरवर्ड में कौन सी अमाउंट लेते हैं, बड़ी अमाउंट। बड़ी वाली। लेकिन समझने वाली बात है कि इसका क्योंकि एंड टू एंड का रिलेशनशिप है, इसका सिर्फ एंड पे फर्क पड़ेगा, इसका स्टार्ट से कोई लेना देना नहीं है, ना आपने इसको छेड़ना है। स्टार्ट को स्टार्ट के साथ रखना है, एंड को एंड के साथ रखना है, बस ये चीजें रखनी है। रूल ऑफ थंब वही है। यहाँ से आकर हमारे पास है 5, 5 + 3 होता है 8, 18 प्लस लैग ऑफ 2 20, अमाउंट ले ली बड़ी, यहाँ से आ रहा था 8 या 20, बड़ी अमाउंट ले ली। तो फर्क किस पे पड़ा है, सिर्फ एंड पे, क्योंकि इसका सिर्फ एंड से रिलेशनशिप है। तो अपने ड्रॉ करते हुए इस चीज का ख्याल करना है कि आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरह ड्रॉ करना है ताकि वो आपको कंफ्यूजन ना रहे कि एंड से रिलेशनशिप है या स्टार्ट से रिलेशनशिप है। वापसी पे कोई बात है, माइनस किया 17, 2 लैग माइनस किया 18, 18 - 2 16, ये 18 - 2 16, यहाँ 16 - 2 14, यहाँ क्या है 16 - 6 10, बड़ी अमाउंट की छोटी अमाउंट वापसी पे, आपसे छोटी। छोटी मैंने ले ली 14 की, हमने 10, आगे 10 - 2 8, 8 - 4 4, 4 - 1 3, 3 - 3, यहाँ से हमारे पास आ रही है वैल्यू 17, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है 10, 10 - 5 5, यहाँ से 3 - 3 0, छोटी अमाउंट ले ली। तो इसमें फर्क क्या पड़ा, इसका स्टार्ट क्रिटिकल है, एंड क्रिटिकल नहीं है। इस एक्टिविटी का एंड क्रिटिकल है, स्टार्ट क्रिटिकल नहीं है, एंड क्रिटिकल है, स्टार्ट क्रिटिकल नहीं है। स्टार्ट आगे पीछे हो सकता है, एंड को आपने लॉक करना है, ठीक है। ये लैग वालों में ये फर्क होता है। मैं थोड़ा सा जो दूसरा क्वेश्चन था दूसरी बुक में आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये वाले क्वेश्चन थे, लैग वाले मैंने दिए थे आपको, ठीक है ना, ये वाले थे जी, ये वाले, यस। ठीक हो गया। अब देखिएगा जरा ऐसे, अब इसमें आपको दिया हुआ है ये पूरा का पूरा फिनिश टू स्टार्ट,
रिलेशनशिप दिए में, ये बिल्कुल वैसे ही है। ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका प्रीडिसेसर कौन है? नन। बी किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। सी किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। और इसमें जो सी से डी स्टार्ट टू फिनिश भी है, जब आप सी बना लेंगे डी बनाएंगे, तो डी बी से भी स्टार्ट हो रहा है और सी का डी के साथ वो वाला रिलेशनशिप, स्टार्ट टू फिनिश। आपने वो एडिशनल, मैंने आपसे कहा था जहाँ पे एडिशनल लैग हो वहां पे कलर पेंसिल यूज करें। अगर ब्लू है साथ ग्रीन रख लें, या ब्लैक है तो साथ ब्लू रख लें, तो उससे अब देखो तो ये नेटवर्क वैसे ही बनेगा, सिर्फ उसमें क्या होंगे सर्टन ये एडिशनल लैग्स, ये वाले ये वाले ये वाले ये उसमें ऐड हो जाएंगे, बाकी सारे का सारा नेटवर्क वैसे ही बन जाएगा। और शक्ल इसकी वही बनेगी जो भी मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी। जब शक्ल वो बन जाएगी फिर फॉरवर्ड में ऐड और बैकवर्ड में वो लैग माइनस होंगे, और इसी तरह से ये भी, ये इधर भी ऐसे ही है। ए स्टार्ट हो रहा है नन से, बी किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से, सी डी इससे हो रहा है, और जहाँ पे फिनिश टू स्टार्ट ये है, उसको एडिशनल लैग को अलग से शो कर देना। ये लैग नन, इधर एक लैग ये वाला है ई टू जी, इसको अलग से शो कर देना ई टू, ये वाला जी, ये वाला इधर जाएंगे आप। जब शक्ल एक तो ये वाली बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर लैग भी प्लस माइनस आप देखते चले जाएंगे, वो होता चला जाएगा। थोड़ा सा इस पर जब फोकस करेंगे, फिर वो एग्जाम्पल जरूर एक दफा करें। जो मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ बुक में होती है, आप समझते हैं समझ में आ गई, वो नहीं समझ में आती जब तक हाथ से नहीं गुजारेंगे। उस क्वेश्चन को हाथ से गुजारें, बनाए हाथ से गुजारें, फॉरवर्ड में माइनस में। इंशाल्लाह ज्यादातर चांसेस क्या होगा कि आपका सवाल गलत ही होगा बेटा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर चांस होता है गलत ही होते हैं देखने के बाद भी, तो वो भी अल्लाह की मर्जी ही होती है, क्योंकि उससे बंदा सीखता है। जब एक दो हाथ से गलती हो जाती है, फिर वो जो एग्जांपल मैं करवाता हूँ नॉर्मली वो हर उस एस्पेक्ट को कवर करता है जो आपके एक्सरसाइज में होता है। ठीक है, अब ये असाइनमेंट मुझे कैसे पहुंचेगी? क्यों जी, यस सर। असाइनमेंट कैसे पहुंचेगी मुझे? कौन तो फोल्डर? असाइनमेंट आपको अवैध मेल को ही भेज करूंगा ना, दीजिए वो कंप्रेस करके तो मेल कर दूंगा। बस कर देना पुत्र आज, ठीक है? ठीक है जी, तो सर खुश वो रहें, उसमें नहाए धोए बारिश में। जी बताएं। सर वो असाइनमेंट में वो गैंट चार्ट वाले क्वेश्चन है वो भी करने हैं? गैंट चार्ट वाले फिलहाल छोड़ दें, वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको जब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना फिर उसकी ज्यादा सेंस आएगी हमें। फिलहाल ये वाले करें, जैसे वो छोड़ दिए सर, पहले वो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है? वो मैं करवा दूंगा आपको। अभी अगले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम गैंट चार्ट वगैरह को पढ़ेंगे, फिर ज्यादा समझ में आएगा। फिर बुक में 19 से आगे ऑनवर्ड है वो जो है जी लेग ठीक है बेटा, वही कर 20 दो, वही कर दें आप लोग। दो क्वेश्चन आपने भेजे वो है। 2021 और ये दो। ठीक है, चलिए जी, खुश रहें। मैं भी आपसे ये वीडियो शेयर कर लेता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, ठीक हो खुश गया रहें, सर। ख्याल रखें अपना, रोजे अच्छे गुजारें। रोजे में ये सोचें कि अल्लाह ताला जो सारा साल खिलाता है, अभी अगर भूखे रहना है उसके लिए तो ज़हन उसकी तरफ जाना है। ज़हन उसकी तरफ इतना जाए कि भूख और प्यास इग्नोर हो जाए, बस ये रोजा यार। बिल्कुल सर। भूख लगे, ज़हन को भूख के पीछे ज़हन उतार दें, भूख का ख्याल कहाँ से आ रहा है, प्यास का ख्याल कहाँ से आ रहा है, उस ज़ात से जुड़ जाए। और जहाँ पे वो ख्याल आ रहा है वहीं पर उसकी सेटिस्फेक्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर देखें आप, भूख हमारे, प्यास हमें लगती है अंदर, पानी होता है बाहर। प्यास, गौर से सुनना, प्यास लगती है अंदर, पानी होता है बाहर। आप जब पानी पी लेते हैं तो सेटिस्फेक्शन कहाँ पे होती है, अंदर या बाहर? अंदर। अंदर ही। तो प्यास भी अंदर है, सेटिस्फेक्शन भी अंदर। पानी कहाँ से आ गया बीच में? जब इंसानी ज़हन उस लेवल पे चला जाता है, जब बाहर से है ना, बाहर वाली हर चीज फिक्शन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में जाते थे, ज़हन उस लेवल पे जाता था। कभी कभी खाने पीने की चीजें जैसे साथ लेके जाते थे, वैसे ही कुछ दिनों बाद वापस ले आते थे, है ना? तो ज़हन किस लेवल पे होता था? जब ज़हन उस लेवल पे जाता है तो उस ज़हन को प्यास के साथ पानी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पानी के साथ की बजाय वो ज़हन उस लेवल पे चला जाता है कि जहाँ पे सेटिस्फेक्शन और प्यास दोनों साथ साथ पड़ी हुई हैं। जब वो दोनों को आप देखते हैं तो उसी प्यास के अंदर सेटिस्फेक्शन भी होती है, उसी भूख के अंदर उसकी सेटिस्फेक्शन भी होती है, उस लेवल पे जाके। जब ज़हन उस लेवल पे जाता है, ऐसा ज़हन भूख और प्यास से मावरा हो जाता है। ये गारे हिरा वाला ज़हन है। जब उस लेवल पे जाते हैं तो हमारे सामने फरिश्ते आ जाते हैं। सूरह लैलतुल कद्र में अल्लाह ताला ने लिखा है ना, तो आप उसको भी पढ़िएगा। कुरान पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें, कम पढ़ लें लेकिन तर्जुमे से पढ़ें। ये जो स्पीड से तराबियां पढ़ते हैं ना, उस चक्कर में ना पढ़ें। ठीक हो गया जी? यस सर। चलें जी, खुश रहें, ख्याल रखें, बारिश एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।